तो यूपी बोर्ड ने 2022-23 सेशन के लिए क्लास 10th का सिलेबस जारी कर दिया है, जो कि 30% कम हुआ है। तो 30% में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है वो बताएंगे, और बाकी के 70% में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको बता दूं कि अगर आप यूपी बोर्ड की 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास की, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहां पर आपको फ्री अपडेट दी जाती है और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है यूपी बोर्ड की वो आपको बताई जाती है। तो सभी विषय की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं पहले जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके बारे में। तो धातु और अधातु चैप्टर में से आपको ये नहीं पढ़ना, धातु धातु गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा गुणधर्म, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये धातु है, अपवर्तन है, विद्युत का प्रभाव है, तो ये पूरा ही नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। इन चैप्टर के ये टॉपिक नहीं पढ़ने, ठीक है। जो डार्क कलर में लिखे हुए ये चैप्टर के नेम है और इन टॉपिक के नाम है। तो इन चैप्टर से ये टॉपिक नहीं पढ़ने, बाकी चैप्टर जो बचा है वो पढ़ना है आपको, और क्या क्या पढ़ना है वो भी अभी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें जो आपको नहीं पढ़ना। तो धातु में आपको धातु और अधातु गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये दोनों नहीं पढ़ने हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में इसके प्रारंभिक प्रयास, न्यूलैंडस का अष्टक नियम नहीं पढ़ना है। जंतुओं, ये बायोलॉजी का है, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसमें आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं पढ़ना है। पौधों में विशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया और रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस नहीं पढ़ना आपको। हमारा पर्यावरण में पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षय यहाँ एग्जाम में नहीं आने वाला। अपवर्तन में आवर्धन और लेंस की क्षमता को छोड़ के पूरा पढ़ना है, और प्रकाश का परिकिरणन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, सिर्फ ये 4 टॉपिक नहीं पढ़ने, बाकी अपवर्तन में से आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। विद्युत का प्रभाव टॉपिक में से आपको दैनिक जीवन में उपयोग नहीं पढ़ना, और दैनिक जीवन में उसका उपयोग देखिए 2 बार दे दिया, यहाँ आपको नहीं पढ़ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में आपको दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ, ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पहले आपको बता दें कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का क्या आएगा, ठीक है। 70 नंबर के पेपर में रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, यहाँ आपकी 20 नंबर की होगी। जैव जगत में से आपका 20 नंबर का आएगा। अपवर्तन फिजिक्स में से 12 नंबर का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आपका 13 नंबर का आएगा। प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर का आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले बात करें जो आपका चैप्टर 1 है, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार में से। तो इसमें से रासायनिक अभिक्रिया में से रासायनिक समीकरण, संतुलित करना, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, ये सब आप टिक कर लीजिएगा, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। मतलब जितना मैंने आपको बताया कि जो नहीं पढ़ना है उसको छोड़ करके सब पढ़ना है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अम्ल, क्षार और लवण, इसमें से H+ और OH-, ठीक है। HIN और OHIN के आधार पर अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषाएं आपको पढ़नी है। सामान्य गुणधर्म पढ़ने हैं, उदाहरण तथा उपयोग पढ़ने हैं, pH पैमाने की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है आपके लिए। दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, POP के निर्माण की विधि और उपयोग, ये सब आपको पढ़ना है। अब धातु और अधातु की हम बात करें तो इसमें आपको सक्रियता श्रेणी, धातु क्रम की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण और उसका निवारण, ये पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक में आपको यहाँ से लेकर के ये सब कुछ पढ़ना है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में आपको ये सब पढ़ना है। वर्गीकरण की आवश्यकता, मैंडलीफ का आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, ये सब पढ़ना है जितना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैव जगत में आपको जैव प्रक्रम में सजीव, पौधों तथा जंतुओं में पोषण, शोषण, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, ये आपको पढ़ना है। प्रजनन में आपको जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकताएं, परिवहन, नियोजन, सुरक्षित यौन एवं HIV/AIDS, प्रसूति एवं जन स्वास्थ्य, सब आपको पढ़ना है। आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में हम बात करें तो इसमें से आपको आनुवंशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, विकास की मूलभूत संकल्पना, ये सब आपको पढ़ना है। प्राकृतिक संघटनाएं में आपको पढ़ना है वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये फिजिक्स का है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, मुख्य दूरी, दर्पण सूत्र, इसका निगमन नहीं पढ़ना, प्रूफ नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी सब पढ़ना है। अपवर्तन की हम बात करें तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना,
लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और लेंस सूत्र, मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष और निवारण, गोले दर्पण और लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण, ये सब आपको पढ़ना है। विद्युत का प्रभाव की हम बात करें तो इसमें से आपको विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI और R में अंतर संबंध, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किस आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, प्रत्यावर्त धारा, आवर्ती, जितना भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक संसाधन में आपको ऊर्जा के स्रोत में से ये सब टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, हमारा पर्यावरण में ये सब टॉपिक पढ़ने हैं, पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन में से आपको ये सभी टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। तो ये था आपका साइंस का सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सामाजिक के सिलेबस के साथ, और बाकी सिलेबस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।